मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार के बड़े बदलाव होंगे, कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन सी 2 सावधानियां रखना इस समय अवधि के दौरान जरूरी है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण उपाय भी आपको बताएंगे जिनसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जब जुलाई 2024 की शुरुआत होगी तो यदि हम देखें तो आपकी राशि से 12वें भाव में शनिदेव वक्रीगत अवस्था में इन 3 महीनों में गोचर करेंगे और वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण चल रहा है। आपके लगन में राहु देव विराजमान रहेंगे, केतु आपकी राशि से 7th हाउस में रहेंगे। वही यदि देखा जाए तो सूर्य और शुक्र की युति आपके 4th भाव में, बुध देव आपके 5th भाव में गोचर करेंगे। यदि हम बात करें मंगल देव की तो मंगल देव 12 जुलाई तक आपकी राशि से 2य भाव में रहेंगे, उसके बाद ये 3rd हाउस में गोचर करेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं कि आपके लिए आने वाले 3 महीने में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले स्वास्थ्य की। तो आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो आपके देखिए 1st भाव के अंदर राहु देव विराजमान है और साथ ही देव गुरु बृहस्पति राशि से 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो यदि हम जुलाई के महीने की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, यदि आपको पहले से मुख से संबंधित, दांतों से संबंधित कोई समस्या रही है तो उसको लेकर थोड़ी बहुत चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ओवरऑल स्थिति की बात करें तो जुलाई का महीना आपके लिए शानदार रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। यदि हम अगस्त के महीने की बात करते हैं तो अगस्त के महीने में विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो थोड़ा सा आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और लगन में राहु देव विराजमान रहेंगे, शनि वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, तो जुलाई में थोड़ा सा आपको टेंशन आप ज़्यादा ले सकते हैं। अनिद्रा की समस्या अगस्त के महीने में आपको परेशान कर सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। सितंबर के महीने की यदि हम बात करें तो सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। देखिए, लगन में राहु देव विराजमान है और लग्नेश आपके 3rd हाउस में देवगुरु बृहस्पति। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इन 3 महीनों में स्थितियां तो बेहतर हैं, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग से बचना है और थोड़ा सा आपको अपने खान पान को नियंत्रित करना है, क्योंकि 12th हाउस में शनिदेव वक्री होंगे तो ये नशे वगैरह के सेवन से आपको बचना है, अन्यथा आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम होगी। तो हमने बड़े डिटेल में आपको बता दिया है। ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति है, कोई निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। हम बात करते हैं कि आपके लिए पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कैसा रहेगा समय। देखिए, मीन राशि वालों, आपके 5th भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं चंद्रदेव, और आपके लिए अगर जुलाई के महीने की बात करें तो बुध देव आपके 5th भाव से गोचर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति बहुत बढ़िया है। जुलाई का महीना आपकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अच्छा रहेगा, साथ ही पढ़ाई में आपका मन लगेगा, कुछ नई चीज़ें आप सीखने वाले हैं। ठीक है, नई जगह पर यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए 15 अगस्त तक का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। 15 अगस्त तक आपको नई जगह पर एडमिशन प्राप्त हो जाएगा। यदि आप पुनः शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई किसी कारण बस छूट गई थी, तो आप पुनः पढ़ाई की तरफ जा सकते हैं। हाँ, एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए अगस्त का भी महीना अच्छा रहेगा और सितंबर का भी महीना अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं, तो आपके लिए अगस्त का महीना बहुत ही शानदार रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो मैं विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन के मामले में जुलाई, अगस्त और सितंबर अच्छा देख रहा हूं। हायर एजुकेशन के लिहाज से भी बहुत अच्छा समय रहेगा, आपके लिए अच्छी स्थितियां बन रही हैं। बात करते हैं आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। मीन लग्न और मीन राशि वालों, आपको स्पष्ट कर दें कि जुलाई के महीने में आप सुख साधनों पर पैसा खर्च करने वाले हैं। जुलाई का महीना ऐसा रहेगा जहां पर यदि आप फ्लैट वगैरह लेना चाहते हैं, कोई बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आपका सपना जरूर पूर्ण होगा। जुलाई के महीने में आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आप प्रॉपर्टी का योग आपके लिए बन रहा है, नए वाहन का योग यहाँ पर बन रहा है। हालांकि हम अगस्त के महीने की यदि हम बात करते हैं तो अगस्त का महीना भी अच्छा रहेगा, लेकिन अगस्त के महीने पर आपकी संतान पर पैसा खर्च होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च होगा, तो यहाँ पर मैं अच्छा देख रहा हूँ। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, देखिए सितंबर के महीने में आप ब्रांडेड चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो ओवरऑल सुख सुविधा के लिहाज से हम देखें, भले ही आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, लेकिन सुख सुविधाओं के लिहाज से जुलाई, अगस्त और सितंबर अच्छा समय रहेगा। एक और टाइम फ्रेम मैं आपको बता देता हूं
26 अगस्त से लेकर लास्ट सितंबर तक आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा योग बनेगा। बात करते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके सप्तम भाव के जो लॉर्ड बनते हैं वो बुध देव बनते हैं, ठीक है। तो बुध देव की स्थिति आपके पंचम भाव में है। यहाँ पर जुलाई के महीने की शुरुआत आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा है। हालांकि आपके 7th हाउस के अंदर केतु देव विराजमान है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की आपके सप्तम भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है। तो मीन राशि वालों, आपके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर 19 जुलाई तक का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की समस्या दाम्पत्य जीवन में नहीं आने वाली है। आप अपने पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, घूमने फिरने का भी प्लान कर सकते हैं। पार्टनर के साथ में आपके स्नेह भी बढ़ेगा और साथ ही आपके संबंधों में भी मधुरता देखने को मिलेगी। अब ध्यान क्या देने वाली बात है कि 19 जुलाई को जब बुध देव यानी आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में जाएंगे तो आपको 15 अगस्त 2024 तक दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद से बचना होगा, क्योंकि जब सप्तमेश गोचर बस 6 हाउस में आते हैं तो ये कहीं ना कहीं से वाद विवाद करवाते हैं या जीवन साथी की हेल्थ को खराब करते हैं। तो 19 जुलाई से 15 अगस्त तक जीवन साथी के स्वास्थ्य का, हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई वाद विवाद होता है तो थोड़ा सा आप सब्र के साथ में आगे बढ़िएगा। 15 अगस्त से लेकर लास्ट सितंबर तक का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं होंगी। यदि आपकी दशा राहु की चल रही हो या आपकी दशा यदि बुध की चल रही होगी तो फिर मैरिटल लाइफ में डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। अपनी पत्रिका वगैरह मैच करवा के और चीजों को आप टाल भी सकते हैं। हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम मेरे से आप पूछेंगे तो मैं अब दाम्पत्य जीवन को अच्छा देख रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो कुल मिलाकर स्थितियां बेहतर रहेंगी। पार्टनर के साथ घूमने फिरने का, एंजॉय करने का भी टाइम मिलेगा। विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। दशाएं खराब होंगी तो प्रॉब्लम में आप फंसेंगे। बात कर लेते हैं कि आपके लिए कैरियर वाइज समय कैसा रहेगा। देखिए, दशम के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति लगन और दशम के स्वामी होकर आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मीन लग्न और मीन राशि वाले जातक हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, सरकारी नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर परिस्थितियां बेहतर हैं, लेकिन कार्यस्थल पर आपके पीठ पीछे षड्यंत्र होगा। लोग आपकी तरक्की को देखकर जलन का भाव रखेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि आप जेल से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या आप किसी भी प्रकार से इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने जा रही है। और स्पेशली 15 जुलाई 2024 तक कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। फिर 15 जुलाई से 15 अगस्त का टाइम फ्रेम आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कंसल्टेंसी के कार्यों से जुड़े हैं तो लाभ मिलेगा। फिर 15 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर ये टाइम हो सकता है जब आपको प्रमोशन मिल जाए, नई नौकरी की संभावनाएं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको प्राप्त होंगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो यह समय जुलाई के महीने में चेंज मेरे को दिखा रहा है। हो सकता है कि आप जहां पर नौकरी कर रहे थे वहां से आपकी नौकरी छूट जाए, आप चेंज करें, आप दूसरे नौकरी की तरफ जाएं। स्पेशली अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सेल्स के अंदर, मार्केटिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की नौकरी में आप जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, स्क्रिप्ट राइटिंग, है ना। और इसके साथ में अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, टूर एंड ट्रेवल के कार्यों में अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। टीचिंग लाइन के अंदर भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है, मैं अच्छा देख रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह आपके लिए अच्छी रहेगी। जो भी चेंज करना है तो आप 15 जुलाई के पहले पहले चेंज कर लें। हम बात कर लेते हैं आपके लिए धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों, यह समय जुलाई, अगस्त और सितंबर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके 11th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। शनिदेव वक्री होकर आपको लाभ भाव का कहीं ना कहीं से जो 7.5 का प्राथमिक चरण चल रहा था ना, जिसकी वजह से परेशानी बड़ी हुई थी, शनिदेव के वक्री होते ही आपको बहुत अच्छा यह रिजल्ट देने का काम करेंगे। और यदि आपकी पत्रिका में शनिदेव वक्री हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत सारा धन आने वाला है, यानी धन लाभ बहुत अच्छा होगा। थोड़े से मेहनत से आपको पैसा प्राप्त होगा, रुके हुए धन आपको मिल जाएगा और आपके कैरियर से, आपके बिजनेस से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करने में आप सफल होंगे। आपकी कोई ना कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भले ही नीच की दृष्टि डाल रहे हो, लेकिन शनिदेव वक्री होकर आपको 11th हाउस का भी रिजल्ट देने वाले हैं। तो धन, बैंक बैलेंस आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। आकस्मिक धन लाभ भी मिलेगा। कंसल्टेंसी के कार्यों से भी धन की स्थिति बेहतर होगी। मैंने बताया कि धन आपके पास बहुत अच्छा आने वाला है, चाहे जुलाई का महीना हो, चाहे अगस्त
अगस्त का महीना हो चाहे सितंबर, इन तीनों महीनों में धन के लिहाज से आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी आपको जरूरत होगी धन आपको मिलेगा। लेकिन क्या होगा, आप धन संचित नहीं कर पाएंगे क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे। प्रॉपर्टी पे आप पैसा निवेश करेंगे, निवेश और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहीं फिक्स डिपॉजिट की तरफ आप जा सकते हैं, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। तो मीन लग्न और मीन राशि वालों, यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर बना हुआ है, आपको इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की। देखिए पंचम के स्वामी जो हैं वो चंद्रदेव हैं। बुध की स्थिति यहाँ पर रहेगी, तो मैं देखिए जुलाई के महीने में उतार चढ़ाव देख रहा हूँ आपके प्रेम संबंधों में। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में कहीं न कहीं से किसी न किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहेगी। हालांकि अगस्त के महीने की यदि हम बात करें तो अगस्त का महीना प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि किसी नए प्रेम संबंध की तरफ भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। नए प्रपोजल्स आपको आ सकते हैं अगस्त के महीने में। सितंबर के महीने की यदि हम बात करें तो प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं, आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार है। आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। हम बात कर लेते हैं तीन बड़ी खुशखबरी आपको क्या मिलने जा रही है। बिजनेस व्यापार में अप्रत्याशित सफलता, नए कार्य की शुरुआत, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे लाभ, सेल्स मीडिया मार्केटिंग से लाभ, ट्रेवलिंग से लाभ। दूसरा, दाम्पत्य जीवन में शुभता, यदि दशाएं बेहतर चल रही होंगी तो ठीक है, जीवन साथी का सहयोग और जीवन साथी की तरक्की, इसके साथ ही रिलेशनशिप में सुधार। तीसरी जो बड़ी खुशखबरी, आपकी कोई न कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होगी, धन का अप्रत्याशित लाभ, आकस्मिक धन लाभ, इनकम में वृद्धि और कार्य क्षेत्र में सफलता, ये चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। हम बात कर लेते हैं दो निगेटिव चीजों के बारे में। देखिए शनिदेव वक्री होकर और आपके सेकंड हाउस को देखेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप कहीं पर भी पैसा निवेश कर रहे हैं, कोई वाहन ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सेकंड हाउस पे नीच की दृष्टि है शनिदेव की, तो यहाँ पर संचित धन का अपने ख्याल रखना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन, कुटुंब में थोड़ा सा स्नेह और सौहार्द बनाए रखें। ठीक है, परिवार में किसी न किसी सदस्य को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसा क्षेत्र जहां पर आपकी वाणी को मतलब गलत तरीके से पेश किया जा सकता है, आपके हम ये कह सकते हैं कि जो आपने वक्तव्य दिया है उसको गलत तरीके से यदि पेश किया जा सकता है, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए आने वाले 3 महीने बहुत ही शानदार रहेंगे, लाभ मिलेगा, इच्छा पूर्ण होगी, जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, लोन से संबंधित समस्याएं भी आपकी समाप्त होंगी। उपाय क्या करना है, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, है ना, और इसके साथ ही गरीब बुजुर्ग व्यक्तियों की मदद कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए और धार्मिक बने रहिए। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत अवश्य होने वाली है। यदि आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं तो भी आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर देखने को मिलने जा रहे हैं।